हेलो स्टूडेंट बेटा, आप मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट रहे हो। आपकी बेच ही मेरी बहुत फेवरेट रही है, आप जानते हैं। और इतने 9 महीने तक बेटा आपने जो मेहनत की है अकाउंट्स में, उसको इनकेश करने का अब वक्त आ गया है, क्योंकि आपका पेपर सेकंड को है और अब कुछ ही घंटे बचे हैं। दिन तो कम और आवर्स में गिनो तो बहुत कम टाइम बचा है, पर जो बचा है वो आपके लिए अभी सफिशिएंट है, क्योंकि आपने जो 9 महीने मेहनत की है वो आपकी बेकार नहीं जाने वाली। तो बेटा उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। वैसे मैं हमेशा कुछ बताता रहता भी हूँ एग्ज़ाम के ड्यूरिंग क्लासेस, लेकिन फिर भी एक बार लास्ट। बेटा नंबर 1, ये जो वक्त है ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है आपके लिए। इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के वक्त तो आपको सुपर डुपर कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अभी भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रीम पर होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा अच्छा पढ़ा, अब हम उसको एग्ज़ाम में जाके यूटिलाइज कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 बेटा कि आपको पहले तो मैंने बोल दिया आपको रखना है कॉन्फिडेंस। दूसरी बात करें कि हमें अब पढ़ना कैसे है। अब बेटा अब आपको नंबर 1 बात के बाद सेकंड कि आपको कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़ना है। जो आपने पहले किया बस वही पढ़ना है। जैसे आपने क्लास वर्क पे फोकस किया, पूरा क्लास वर्क कर लो, आपको सफिशिएंट है, सब कुछ उसमें कवर हो गया। आपको कुछ भी नई चीज़ नहीं उठाना है, न पास एग्ज़ाम, न RTP और ये बुक और किसी ने ये क्वेश्चन भेज दिया, कुछ नहीं। सिर्फ आपको जो आपने पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन तभी होगा ना जो पढ़ी हुई चीज़ ही पढ़ी जाए, न कि नई चीज़ें। तो आपके नई चीज़ें पढ़ने का वक्त गया, अब आपको करना है सिर्फ रिवीजन। और बेटा सबसे अच्छा तरीका क्या है, सारे चैप्टर करना है। हाँ, यदि आपको लगता है कि सर ब्रांच बहुत टेक्निकल है, ज़्यादा उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, 11th 12th और फाउंडेशन का बेसिक बहुत लगता है, बेसिक अकाउंट का, और वो आपसे नहीं बनता, तो आप उसको थोड़ा लूजली प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन बाकी चैप्टर तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। और उसका तरीका क्या हो, हर वेराइटी का एक एक क्वेश्चन हाथ से करो अभी भी। जैसे इंश्योरेंस क्लेम है, एक क्वेश्चन लॉस ऑफ प्रॉफिट का, एक लॉस ऑफ स्टॉक का, जो आपका सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, जो काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करता है, वो कर लो। हाथ से करो, बगैर देखे करके देखो, एग्जाम में वही काम आने वाला है। ऑडिट मत करो, ऑडिट किसी भी काम नहीं आएगा। अभी भी वक्त है, एक एक क्वेश्चन हर वेराइटी का। इन्वेस्टमेंट में एक क्वेश्चन करो लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर लाइक, और एक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। ऐसे आपको हर वैरायटी पर एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देखना है, बगैर देखे। ऑडिट नहीं करना है, मेरी सलाह मानो बेटा, आप फायदे में रहोगे। उसके बाद जिस चैप्टर में सेक्शन है, लॉ है, जैसे इशू आपका बोनस इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इनके सारे जो सेक्शन है, उनके जो लॉज है, उनके जो की पॉइंट है, उनको रटो, लिख कर रटो और लिख कर देखो सारे पॉइंट। जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में 3-4 पॉइंट है कि रिडम्पशन यहाँ से होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, CRR कब बनता है, कितना बनता है, वो आपको रटे हुए होना चाहिए। उनको लिख कर देखो कि आपको सारे प्रोविजन याद है कि नहीं। इशू ऑफ बोनस शेयर के क्या प्रोविजन है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के, डिवेंचर के क्या प्रोविजन है, वो लिख कर याद करो और उनको रिवाइज करते रहो। उसके बाद जो फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है, जैसे कंपनीज फाइनल स्टेटमेंट, उसका फॉर्मेट एक बार रट लो, वो एक बार लिख कर याद रख लो। उसके बाद अगली जो पॉइंट है कि बेटा जब आप लास्ट डे में आओगे, आखिरी दिन आओगे, उस दिन कोई क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ आपको सिर्फ ऑडिट करना है। लास्ट डे जो आपके पास सुबह आप पेपर वाले दिन सिर्फ ऑडिट करके जाओगे, उस दिन कोई नया क्वेश्चन नहीं करोगे। जो भी क्वेश्चन करना है वो उसके पहले कर डालो। और अभी टाइम है कि आप एक एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन खुद पूरा लिख कर सकते हो। ये मेरी एडवाइस को बेटा केयरफुली सुनना और एग्जीक्यूट करना। फिर बेटा एग्ज़ाम के वक्त की बात करें। एग्ज़ाम के वक्त आपको जब 15 मिनट मिलेंगे तो उस वक्त आपको बेटा पेपर पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो शुरू के 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो आप शुरू के 7-8 मिनट पढ़ लो, सारे क्वेश्चन देख लो। लेकिन बचे हुए 7-8 मिनट जो बच गए, उसमें वो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो जो आप सबसे पहले करने वाले हो। अब पहला क्वेश्चन कौन सा करना है, सिलेक्शन कैसे करें, बेटा सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो सबसे आसान है, जिसके सही होने के पूरे चांस है। और जो डाउटफुल है, कंफ्यूजिंग है, टिपिकल है, उसको छोड़ दो लास्ट के लिए, लास्ट में करेंगे उसको। तो सबसे पहले इजी एंड वो क्वेश्चन करना है जो हमारी ग्रिप में है, उनको करना है और उनको पहले पढ़ना शुरू कर दो। और
ताकि एग्ज़ाम में कॉपी मिलते ही आप उसको करना शुरू कर दो। उसके पहले आप सोच के रखो कि कॉपी मिलते ही मुझे ये करना है, इसमें ये करना है, ये करना है। तो आपको अपने 15 मिनट को यूटिलाइज कैसे करना है, शुरू के 7-8 मिनट भले पूरा पेपर पढ़ लो, लेकिन बाकी के बचे हुए टाइम में आपको वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए जो आप सबसे पहले करने वाले हो। हाँ, आप पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, वो आपको पता है। बाकी ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन में छोड़ना पड़ता है, ये आपको पता है। तो बेटा जो क्वेश्चन छोड़ना है वो आप सबसे टिपिकल वाला छोड़ के रखो। और अब जैसे आपने क्वेश्चन मान लो थर्ड पहले लिया, कर सकते हो थर्ड पहले शुरू कर दो, लेकिन थर्ड जब शुरू करोगे तो थर्ड का ABC है, तो थर्ड का ABC आपको साथ में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि थर्ड का A B किया और थर्ड का B हम बाद में करेंगे चौथे क्वेश्चन के बाद। नो, थर्ड शुरू किया है तो उसके ABC तीनों करने पड़ेंगे साथ में, ये ध्यान रखिएगा। और बेटा कई बार पेपर पढ़ने में बच्चे जल्दबाजी करते हैं। जैसे सिंगल एंट्री है, उसके 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट इधर है, 1 पॉइंट पीछे के पेज पे है। मैंने सुना है कई बच्चों से कि सर पीछे वाला पॉइंट जल्दबाजी में पढ़ना ही रह गया, वो पन्ना पलटना रह गया और 1 पॉइंट छूट गया। वो गलती हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, आखिरी तक पढ़ेंगे, पीछे तक है तो वहाँ तक पढ़कर देखेंगे। तो बेटा कई बार तो जल्दबाजी में पढ़ने में क्वेश्चन कोई चीज़ें छूट जाती है, वो सिली मिस्टेक हम पढ़ने वाली तो नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो मेन सॉल्यूशन है उसमें आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, अमाउंट पर्टिकुलर वगैरह लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे और शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे बल्कि फुल फॉर्म। ओपनिंग स्टॉक है तो पूरा ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे और इस तरह से आपको वहाँ पर फिक्स्ड एसेट से तो FA नहीं लिखेंगे बल्कि पूरी फिक्स्ड एसेट लिखेंगे एक्सेट्रा मेन सॉल्यूशन में। हाँ, लेकिन जब वर्किंग नोट आएंगे तो आपको वहाँ पर फॉर्मेटिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वहाँ आपको पर्टिकुलर अमाउंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो और वहाँ पर फॉर्मेट को उतना फॉलो करना जरूरी भी नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में केयर करनी है। आपके कई क्वेश्चन बैलेंस शीट वाले होते हैं, सिंगल एंट्री पे बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, कई बार इश्यू ऑफ बोनस शेयर के बाद बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, कई बार रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बाद बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो कई क्वेश्चन बैलेंस शीट मांग लेता है और यदि बैलेंस शीट की भरमार हो गई तो हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी कभी टेली होती नहीं। टेली हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाय दी वे टेली ना हो तो बेटा उसको टेली करने की कोशिश ज़्यादा मत करो, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूरा कर लिए और बैलेंस शीट टेली नहीं हुई तो आप यदि रीचेक भी करोगे तो 7, 8, 10 मिनट लगा दोगे, फिर भी टेली नहीं होगी। उससे बेहतर है अगला क्वेश्चन मत बिगाड़ो, अगला क्वेश्चन करो, क्योंकि बैलेंस शीट टेली करने में टाइम वेस्ट होता है और फिर भी टेली होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बेटा जितने आप करके आए हो उतना छोड़ दो। आप कहेंगे सर नंबर कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, लेकिन थोड़े बेटा जितना करोगे उतने नंबर मिलेंगे। आपकी बैलेंस शीट में जितना आपने लिखा है, जितने वर्किंग नोट बनाए हैं, जितने अकाउंट बनाए हैं, जो आपने किया उसकी स्टेप मार्किंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सॉल्यूशन पूरा सही हो तभी मार्क्स मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो स्टेप मार्किंग के लिए भी आप मेहनत करो कि हम जितना ज़्यादा लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा वर्किंग नोट बना सकते हैं, जितने ज़्यादा एजम्पशन लिख सकते हैं वो सब लिख के आएंगे। वर्किंग नोट पूरे बनाएंगे जितने बन सकते हैं, उसी के भी मार्क्स होते हैं। बेटा हमको ओवरराइडिंग अवॉइड करनी है, हमको कटिंग नहीं करनी है, लिखना स्पीड से है और स्पीड पहले क्वेश्चन से बना के रखनी है। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट हो गया, 45, 50 मिनट लग गए और लास्ट के क्वेश्चन में 15 मिनट ही मिले, वो फिर बिगड़ जाता है, लास्ट में गलतियां हो जाती है। तो पहले ही क्वेश्चन से हमें स्पीड बना के रखनी है बेटा। एस मैं नहीं पढ़ाता, उसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ अपने अकाउंट्स के बारे में बात करूंगा। तो बेटा और अब इस वक्त ये डर लगता है कि सर याद नहीं आ रहा। बेटा ठीक है ना, डर सीए के एग्जाम में नहीं लगेगा तो बीकॉम के एग्जाम में लगेगा क्या? आपने बीकॉम के एग्जाम में बेटा कितने एग्जाम कंफर्टेबल वे में दी है बगैर डर के। बेटा वही कॉन्फिडेंस आपका यहाँ होना चाहिए। बगैर डरे एग्जाम देने जाओगे तो फायदे में रहोगे और डर डर के जाओगे तो आते हुए भी पेपर बिगाड़ के आओगे। बेटा हम ये अपना नुकसान जानबूझकर अपने हाथों से नहीं करेंगे। हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमने जितना पढ़ा है उसको हम अच्छे से एग्जाम में यूज करके आ पाएं। वो तभी हो पाएगा जब हमें कॉन्फिडेंस हो। हम डरे हुए होंगे तो आते हुए पेपर बिगाड़ के आएंगे। मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि बेटा सब कुछ आते हुए पेपर बिगाड़ के आ गए, और वो आपको नहीं करना है बेटा। हमने बहुत पढ़ा है बेटा, बहुत मेहनत की है, बहुत होमवर्क किए, बहुत क्लास के क्वेश्चन घर जाके किए हैं, उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मेरी बात पर विश्वास रखिए कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बस आपको अभी बिल्कुल कूल होकर, बिल्कुल बगैर प्रेशर के, बगैर टेंशन के बेटा पढ़ाई करनी है। एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं वो छोड़ दो, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। अभी बस हम अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे और पेपर देने के बाद कभी भी मार्क्स की काउंटिंग नहीं करेंगे। कई बार तो मैं बेटा अपनी बात करूं, मैं तो एग्ज़ाम देते देते
देने के पहले ही मेरी टोटलिंग कर लेता था कि यार मेरा तो पेपर ये है, इसमें इतने नंबर आएंगे, इसमें और यार ये तो 32 ही नंबर आ रहे हैं, ये है बैठ गया कि यार 32 ही नंबर आ रहे हैं, अरे पेपर बिगाड़ो मत बेटा। कई बार हम सोचते क्या है और नंबर क्या आ जाते हैं, बहुत देखा है मैंने, बहुत देखा है। तो वो सब टेंशन मत रखो, और मेहनत आपने की है मुझे पता है। अब मैं आपको मेहनत करने का नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत करो, वो टाइम गया बेटा। अब तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है और हर क्वेश्चन का, हर चैप्टर की, हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। सारे सेक्शन, सारे रूल्स लिखकर याद करने हैं, सारे फॉर्मेट लिखकर याद करने हैं, और लास्ट डे उन सबको शॉर्टली रिवाइज करना है, ऑडिट करना है। बस बेटा ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं, और बस आप मुझे पता है आप अच्छा करोगे। थैंक यू बेटा, बाय बाय।